बीते हफ्ते मार्केट में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी। खासकर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद हफ्ते की शुरुआत में आई तेजी इंडेक्स ने गवा दी। इसने वीकली स्केल पर लॉन्ग अपर शैडो के साथ स्मॉल बॉर्डर्ड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर का संकेत है, लेकिन इंडेक्स ने लगातार 11वें हफ्ते हायर हाई फॉर्मेशन बनाना जारी रखा है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल में साल के नए हाई के बाद हायर लेवल पर करेक्शन और कंसोलिडेशन के बावजूद कुल मिलाकर मार्केट में तेजी का रुख है। रेजिस्टेंस 18,600 से 18,800 के लेवल पर है। मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव रुझान दिखाए हैं। RSI का 62 लेवल स्ट्रेंथ का संकेत देता है। 24 मई को पॉजिटिव क्रॉस ओवर देने के बाद नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के साथ MACD 0 लाइन से ऊपर बना हुआ है। एंजल वन में हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान ने कहा, प्रमुख इंडेक्स के लिए ये पीरियड थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन अगर छोटे बड़े सभी शेयरों की बात करें तो एक्शन की कमी नहीं रही। इंडिविजुअल थीम एक के बाद एक सामने आ रही है। इसमें कुछ स्टॉक शानदार मूवमेंट में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा कि ट्रेडर्स इस पर फोकस करें जब तक प्रमुख इंडेक्सेस में रेंज से ब्रेकआउट नहीं दिखता है। इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेडर्स में हल्का बने रहना अच्छा रहेगा। जहां तक निफ्टी के इस लेवल का संबंध है तो 18,500 से 18,450 को एक सपोर्ट का क्लस्टर मानना चाहिए। दूसरी तरफ 18,680 से 18,780 को बड़ा रेजिस्टेंस मानना चाहिए। वेव स्ट्रेटेजी एडवाइजर के CEO और CMT आशीष कयाल का मानना है कि निफ्टी 50 जून में लाइफ टाइम हाई पर पहुंच सकता है, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ दिनों का कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि गिरावट की स्थिति में 18,250 पर अहम सपोर्ट होगा, जबकि ये लेवल सुरक्षित है। हमें निफ्टी के 18,800 से 18,900 लेवल की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। करीब 2 हफ्ते की तेजी के बाद पूरा बाजार थोड़ा आराम करते दिखा है। बीते हफ्ते निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स आधा फीसदी चढ़कर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स ने अगले 3 से 4 हफ्तों में 5 ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद। तो इन्होंने दांव लगाया है BHEL पर। ये स्टॉक 78 और 91.50 रुपए के ट्रेडिंग रेंज में हायर हाई बनाता दिख रहा है। शुक्रवार को ये अपने 5 डे SMA और पिछले हफ्ते के हाई से बंद होने में कामयाब रहा। इसके आधार पर ये शॉर्ट टर्म में 91.50 रुपए तक उछल सकता है। हालांकि 91.50 रुपए के रिजेक्शन पर ट्रेडिंग एक्टिविटी दिख सकती है। ये स्टॉक को 105 रुपए तक ले जाएगी। इस स्टॉक में करंट लेवल और 82 रुपए तक की गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके लिए 78 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है श्री रेणुका शुगर्स। डेली और वीकली बेसिस पर इस स्टॉक में इसके 44 रुपए के अहम लेवल से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये नियर टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटी का संकेत है। डेली बेसिस पर पिछले गुरुवार को ये इससे ऊपर आने में सफल रहा है और इसने 45.75 रुपए पर हाई बनाया। हालांकि बाद में ये गिर गया। नियर टर्म में हम 45.75 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर लो का सटीक उदाहरण है। इस तरह ये फॉर्मेशन स्टॉक को पिछले हर्डल की तरफ बढ़ने की इजाजत देते हैं, जो 54 रुपए था। 50% खरीदारी करंट लेवल पर की जा सकती है, बाकी 42.50 रुपए पर। अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम बनाना शुरू किया है। ये 3,300 रुपए के ऊपर 5 महीने तक टिका रहा है। इसके चलते ये 3,600 रुपए की तरफ बढ़ा है। तकनीकी रूप से ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है जो स्टॉक को सबसे बड़े रेजिस्टेंस पार करने में मदद कर सकता है, जो 3,750 रुपए पर है। 3,750 रुपए से ऊपर स्टॉक के लिए 4,000 रुपए के लेवल पर पहुंचना आसान हो जाएगा, जो स्टॉक के लिए 50% रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस 3,875 रुपए पर है। 50% खरीदारी करंट लेवल पर की जा सकती है, बाकी 3,500 रुपए पर। इस दौरान 3,400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सुभाष गंगाधरन की पसंद के बारे में। तो इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रेवरीज। दिसंबर 2022 के 1806 रुपए के अपने हायर लेवल को टेस्ट करने के बाद इस स्टॉक में करेक्शन आया। फिर इसे अप्रैल 2023 में करीब 1353 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिला। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये पिछले इमीडिएट लो से भी मिलते हैं।
तब से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इस प्रोसेस में ये हायर बॉटम बना रहा है। बीते हफ्ते इसने औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ हालिया ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया। इससे आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर जाने का संकेत मिलता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक 20 और 50 डे SMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। 14 वीक RSI जैसे मोमेंटम रीडिंग्स भी राइजिंग मोड में है और ओवरबॉट नहीं है। ये आगे भी तेजी जारी रहने का संकेत है। इंटरमीडिएट टेक्निकल सेटअप भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। हमें इस स्टॉक के आने वाले हफ्तों में इंटरमीडिएट हाई की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। अगला स्टॉक है वोल्टास। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। इसकी वजह ये है कि ये पिछले कई हफ्तों से लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है। बीते हफ्ते इसने हालिया ट्रेडिंग रेंज को तोड़ा है, जिससे डाउन ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक में 20 डे और 50 डे SMA के ऊपर कारोबार हो रहा है। 14 वीक RSI जैसे मोमेंटम रीडिंग्स भी गिरावट के मोड में है और ओवरसोल्ड नहीं है। ये आगे और गिरावट का संकेत देता है। इससे आने वाले दिनों में स्टॉक में और गिरावट के संकेत मिलते हैं। ऐसे में स्टॉक में एक्सपर्ट की सेल की सलाह है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आइए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के प्रवेश गौर की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी 50 अच्छी तेजी के बाद 18,450 से 18,650 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 18,450 के नीचे गिर जाता है तो हम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में 18,181 अगला सपोर्ट लेवल होगा, जबकि निफ्टी के 18,650 के ऊपर ट्रेड करने पर ये 18,888 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी में भी इसके 20 DMA के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है जो 43,900 पर है। तेजी की स्थिति में 44,500 अगला रेजिस्टेंस होगा। इसे पार करने के बाद ये 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट की सिचुएशन में अगर ये अपने 20 DMA से नीचे फिसल जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। तब 43,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ की उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है टाल ब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 724 रुपए है। इसमें 600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्ते में 12% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने लंबे कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक किया है। आमतौर पर कंसोलिडेशन तब होता है जब किसी एसेट का प्राइस सीमित दायरे में होता है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट की कमी का संकेत है। ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत देता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। वीकली चार्ट पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। RSI की पोजीशन पॉजिटिव है। MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन का। इस शेयर का टारगेट प्राइस 285 रुपए है। इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई हो सकती है। ये शेयर क्लासिकल अप ट्रेंड में है। लंबे टाइम फ्रेम पर इसने कई साल का ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर भी इसने अप ट्रेंड चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। ऊपर की स्थिति में 260 रुपए अगला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर यह शेयर 280 रुपए के लेवल को पार करने की कोशिश कर सकता है। वहीं गिरावट की स्थिति में 230 का पिछला ब्रेकआउट लेवल अगला सपोर्ट लेवल है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेंड के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रवेश गौड़ का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है मिश्रा धातु निगम। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 280 रुपए है। इसमें 213 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% तक मुनाफा कमाने की संभावना दिख रही है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने 213 रुपए के अपने पिछले ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। ये नई तेजी में 280 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD में करंट स्ट्रेंथ बना हुआ है। RSI की पोजीशनिंग भी फेवरेबल है। 260 रुपए इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ले। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे 10 शेयर्स
ऐसे 10 स्टॉक्स जो 3 से 4 हफ्तों में दे सकते हैं आपको तगड़ा मुनाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बाजार जानकारों का कहना है कि इस हफ्ते निफ्टी के लिए 18,650 से 18,700 पर रेजिस्टेंस की उम्मीद है। अगर निफ्टी निर्णायक रूप से इस जोन को पार करता है तो 18,800 से 19,000 के स्तर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं होगा। जानकारों का ये भी कहना है कि निफ्टी के लिए 18,400 से 18,200 पर सपोर्ट है। एंजल ब्रोकिंग में हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चौहान का कहना है कि आगे अगर ग्लोबल मार्केट में स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो हम पिछले हफ्ते की तेजी को एक पुलबैक के रूप में मान सकते हैं और यहां से हम निफ्टी में इस हफ्ते नई तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 18,460, 18,400 और 18,330 के क्लस्टर सपोर्ट को बनाए रखता है तब तक बाजार में तेजी जारी रहेगी। वहीं ऊपर की तरफ 18,600 से 18,670 पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर ये जल्द ही एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को चैलेंज देता दिख सकता है। समीत चौहान ने आगे कहा कि बॉर्डर मार्केट में हाल में आई तेजी से निफ्टी में जल्द ही ऑल टाइम हाई की संभावना बढ़ गई है। मिड और स्मॉल कैप बास्केट पिछले पूरे हफ्ते जोश में रहे, ये बाजार में बेहतर सेंटिमेंट का संकेत है। वहीं बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट मुकेश कारवा ने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा हफ्ते में निफ्टी 50 इंडेक्स कैसा रिएक्ट करता है। मौजूदा हफ्ता काफी अहम है, ये अगले चरण के लिए रुझान तय करेगा। कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,600 और पुट साइड पर 18,500 पर है। ये बाजार में साइडवेज मोमेंटम का संकेत है। मुकेश कारवा ने आगे कहा कि अगर दूसरे इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो मोमेंटम इंडिकेटर RSI 14 63 की रीडिंग दिखा रहा है और निफ्टी 17,714 पर स्थित अपने 200 EMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। ये भी बाजार में मजबूती का संकेत है। आइए अब नजर डालते हैं ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 3 से 4 हफ्तों में जोरदार कमाई करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी की पसंदीदा पिक्स के बारे में। पहला स्टॉक है HLE ग्लासकोट। इसमें 595 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 695 से 750 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 18% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में 450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 530 से 575 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 19% रिटर्न मिल सकता है। श्रीकांत चौहान की पहली पसंदीदा पिक है एम्फेसिस। एम्फेसिस में 1900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2175 से 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 19% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है HEG का। तो HEG में 1110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1500 से 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 30% का रिटर्न मिल सकता है। श्रीकांत चौहान का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है JSW स्टील। इस स्टॉक में 680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 790 से 850 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 20% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें 5paisa.com के रुचित जैन की पसंदीदा पिक्स के बारे में तो पहले स्टॉक के तौर पर इन्होंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस को। इस स्टॉक में 4,790 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,140 से 5,250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 6% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। सन फार्मा में 967 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,034 से 1,054 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 5.4% का रिटर्न मिल सकता है। बात करें अगर बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा के पिक्स के बारे में तो पहले स्टॉक के तौर पर इन्होंने चुना है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी को। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 840 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 10% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान में 1,145 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,300 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 8.5% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक में 545 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 670 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 13% का रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपर्ट की सुझाव ऐसे स्टॉक्स जो करवा सकते हैं आपकी जबरदस्त कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी।
निफ्टी के प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं, क्योंकि ये अपने 20, 50, 100 और 200 डे EMA के ऊपर बना हुआ है। ये डेली चार्ट पर बुलिश हायर टॉप हायर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता आ रहा है। वीकली चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर RSI और MFI करंट बुलिश ट्रेंड में मजबूती का संकेत दे रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में इसमें अप ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन 18,450 पर सपोर्ट ऑफर करती है, जो डेली चार्ट पर 18,458 के पिछले स्विंग हाई से मिलती है। इसके अलावा 11 डे EMA 18,477 पर है। डेरिवेटिव साइट पर हमने 18,400 से 18,500 पर अग्रेसिव पुट राइटिंग देखी है, इसलिए गिरावट की स्थिति में इन लेवल्स को निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट माना जा सकता है। तेजी की स्थिति में 18,662 का स्विंग हाई निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। 18,662 को पार करने के बाद निफ्टी 18,888 के अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है और इससे आगे जा सकता है। ट्रेडर्स को क्लोजिंग बेसिस पर लॉन्ग बने रहने की सलाह है। उन्हें 18,400 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब जानते हैं टेक्निकल एनालिस्ट नंदिश शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार से शानदार कमाई करवा सकते हैं। पहला स्टॉक है नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 385 से 402 रुपए है। इसमें 340 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। इसके प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि ये 200 डे EMA के ऊपर क्लोज हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI और MFI स्लोपिंग अपवर्ड है और ये डेली चार्ट पर 60 से ऊपर स्थित है। इससे करंट अप ट्रेंड में मजबूती का संकेत मिलता है। नंदिश शाह का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 152 से 160 रुपए है। इसमें स्टॉप लॉस 130 रुपए पर लगाना होगा। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% तक कमाई की जा सकती है। वीकली चार्ट पर इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। एक सेक्टर के रूप में सीमेंट डेली चार्ट पर मजबूत दिख रहा है। प्लस DI यानी डायरेक्शनल इंडिकेटर माइनस DI के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि ADX लाइन 25 के ऊपर है, जो संकेत देता है कि शेयर का प्राइस आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ सकता है। और थर्ड स्टॉक है नेल्को का। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 675 से 710 रुपए है। इसमें 598 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 12% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। ये 28 अप्रैल के बाद हायर लेवल पर बंद हुआ है। इसने डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी ब्रेकआउट किया है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI और MFI स्लोपिंग अप ट्रेंड है और ये डेली चार्ट पर 60 से ऊपर है। इससे करंट अप ट्रेंड में मजबूती का संकेत मिलता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।